ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अगर हमें कोई टर्म्स दे रखी है n टर्म्स, तो उनका सम कैसे निकालते हैं, यानी आप कह सकते हैं इस फॉर्मूले जस्ट क्या होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, हमें ऐड ना करना पड़े। तो जैसे कि वहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल 2 4 6 8। अगर इस तरह से करते करते सपोज ये 98 तक जाता है, तो ये एपी बन रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस आपका है 2, फर्स्ट टर्म है 2। तो इनका सम करना है। अब सम करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड्स हम अपनाते हैं जिनको हम फॉर्मूले कहते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमें वो कर लेना है। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। कैसे है, हमारे पास कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो है a प्लस डी, a प्लस 2d, और n टर्म्स है तो हमारे कहाँ तक जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या है, हम सम निकालना है, तो उनके बीच में जो है जो कॉमा लगे हैं उनको रिप्लेस कर दे सम से। ये फर्स्ट टर्म हो गई प्लस सेकंड टर्म करते करते प्लस हमारी ये सेकंड लास्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है nth टर्म। हमने फिर क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। अगर सम करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने से सम चेंज नहीं होगा। तो एस जो है सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एस ही रहेगा। तो जो लास्ट टर्म है हमने उसको फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लास्ट है उसको सेकंड लिख लिया। इस तरह से लिखते लिखते जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट बन गई, जो सेकंड टर्म थी वो सेकंड लास्ट टर्म बन गई। अब हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, इन दोनों को हमें ऐड करवा देना है बेटा। ऐड करवाएंगे तो s प्लस एस कितना हो गया, 2s। ठीक है, अब देखो इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म ऐड होगी, कॉम्बिनेशन बनेगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड होगी तो a प्लस ए तो हो गया 2a, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, जैसे इसकी a हो गई प्लस इसकी हो गई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a प्लस ए तो हो गया 2a हो गया, n माइनस 1 इंटू डी ये बढ़ गया। फर्स्ट का कॉम्बिनेशन ये बना, ठीक है, इनको ऐड करवाया। अब इसको ऐड करवाएंगे, इसकी सेकंड को और इसकी सेकंड को। तो देखो ऐड कैसे करवाएंगे पहले मैं बता देता हूँ। ये तो होगी सेकंड विदाउट रिवर्स वाले की, ऐड करवाना है किससे, जो रिवर्स कर रखी थी हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a प्लस ये हो गया 2a, ठीक है, प्लस का d और प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इस टर्म और इस टर्म में d कॉमन आ सकता है, इस टर्म में उस टर्म में d कॉमन आ जाएगा। अगर d कॉमन आ जाएगा तो आपके पास यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस n माइनस, सॉरी यहाँ बेटा 2 आएगा, ये 2 है आपका इधर, तो n माइनस 2, ठीक है, तो ये 2a प्लस, अब ये माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1, और ये d जो आगे लगा उसको हटा के पीछे लगा दें। यानी इनकी सेकंड को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास ये आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे बेटा तो सॉरी इरेज हो गया। तो फर्स्ट का जो एडिशन था वो था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड का भी जो एडिशन आएगा वो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। सभी का एडिशन ये आएगा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। तो ये कितने टाइम्स तक आएगा बेटा, ये आपके पास ये आएगा कितना, n टाइम्स तक आएगा आपके पास। तो हम यहाँ n टाइम्स तक इस तरह से ऐड होगा ये, यानी लास्ट में भी जो आएगा आपके पास यही आएगा, इन दोनों का ऐड करके 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। और ये कितनी बार आएगा ऐसे, एक बार ये आ गया, 2 बार, 3 बार, ऐसे ऐसे करते, क्योंकि n टर्म्स थी तो ये टोटल कितनी टाइम्स आएगा, n टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम n टाइम्स लिख सकते हैं, n इंटू में कितनी बार आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये n क्यों आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज कोई भी सेम चीज है, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब ये सेम चीज ऐड हो रही है कितनी बार, 4 टाइम्स ऐड हो रही है, तो हम 4 टाइम्स 4 इंटू में, और कौन सी चीज रिपीट हो रही है वो लिख देंगे, तो सीधा एडिशन हो जाता है 8। तो हमारी ये जो चीज है ये वाली रिपीट हो रही है, कितने टाइम्स हो रही थी, n टाइम्स, इसलिए हमने आगे n लगा दिया। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हो आप, 2 टाइम जो है ना, ये 2 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो जितने टाइम्स रिपीट होते हैं वो आगे लगा दिया। मल्टीप्लाई में कौन रिपीट हो रहा है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में, जैसे ये रिपीट हो रहा था, ठीक है बेटा। अब हमें सम निकालना था, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n, ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम रीराइट करेंगे, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया। अब सपोज
आपका फॉर्मूला हो गया S इज इक्वल्स टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू में d। ये फॉर्मूला है आपका। एक तो आपको ये यूज करना है एज इट इज। एक आपको अगर आपकी लास्ट टर्म पता है, यानी लास्ट टर्म अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2, इस a को लिख सकते हैं a प्लस ए, 2a को है ना, a प्लस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये जो बचा है वो एज इट इज। अब S इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, ये तो a हो गया। अब a प्लस n माइनस वन, याद करो a प्लस n माइनस वन इंटू टू क्या होता है, n माइनस वन इंटू डी क्या होता है, nth टर्म, तो प्लस nth टर्म। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही n है तो इसको हम और लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म लिख के भी लिख सकते हो इसको, और इस फॉर्मूले को लिख सकते हो कैसे, बीच में यहाँ पे और लगा देते हैं, और s इज इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस एल। यानी जैसे अब लास्ट टर्म पता थी, आप अगर फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है तो सम इजीली आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 4 6 8 10 करते करते 98, अगर अब सबका सम निकालना है तो फर्स्ट टर्म तो हो गई 2 और लास्ट टर्म हो गई 98, यानी a की वैल्यू और l की वैल्यू, n अगर आपको गिवन है तो आप इजीली निकाल पाओगे। लेकिन अगर वो पूछे कि भाई यहीं तक ही निकाल के दिखाओ 50 तक, ठीक है, तो आपको पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, फिर आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म, तो आपकी ये इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है आपका इन तीनों में से। एक तो बेटा ये हो गया ऊपर वाला, सेकंड ये, और थर्ड ये। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस ये nth टर्म बोलेंगे, इसमें लास्ट टर्म बोलेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकालते हैं, n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, तो हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एक एपी दिया है ना, आपको फर्स्ट पार्ट बता दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, आपने किया हुआ है वैसे पहले। 2 7 12। ठीक है, ये जो एपी बन रही है इनका सम निकालना है और 10 टर्म्स तक निकालना है, यानी n की वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पे 10 हो गई, 10 टर्म्स तक निकालना है। और a हो गया आपके पास 2, d हो जाएगा 7 माइनस 2 5। अब आपको सारी चीजें तो पता है, a पता है, n पता है, d पता है, तो सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स। अब उसने सम ऑफ 10 टर्म्स पूछा है तो बेटा हम यहाँ s के साथ 10 लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाए, फॉर्मूला पहले लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू में ये d। अब कितने का सम पूछा है, 10 टर्म्स का पूछा है तो s10। अब n की वैल्यू 10, कितनी टर्म्स तक का सम पूछा है, 10 टर्म तक का पूछा है तो n की वैल्यू 10 हो गई, अपॉन में 2, और 2 इंटू में a आपका हो गया 2, प्लस n की वैल्यू हो गई 10, 10 माइनस वन इंटू डी कितना है आपका 5, तो ये हो गया, कट गया 5, ये हो गया 4, प्लस 10 माइनस वन इंटू 10 माइनस वन 9, और 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49, ये हो गया आपका 49, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 9 जा 45, जब 4 20 245, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स इज 245, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से बाकी आपके सारे क्वेश्चन है। फाइंड द सम गिवन बिलो, हमें सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ आपको। 34 प्लस 32 प्लस 30, और ये कहाँ तक दे रखा है आपको सम, 30 तक दे रखा है। ठीक है, अब सम निकालने से पहले आप ये देखो, ए आपके पास यहाँ 34 दे रखा है, डी कितना आ जाएगा 32 माइनस 34, यहाँ से आ जाएगा -2। देखो जब एपी आपकी डिक्रीज हो रही है, यानी वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो डेफिनेटली जो है डी की वैल्यू -2 आए, माइनस और नेगेटिव में आएगी। अब कितनी कम हो रही है वो देखो 2। अब यहाँ से आपको बेटा nth टर्म भी पता है, लास्ट टर्म पता है, आप कह सकते हो 10 है आपके पास। ठीक है, तो ये नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी, तो उसका पता होना बहुत जरूरी है बेटा, तब आप सम निकाल पाओगे। तो nth ये निकालने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा, जिसको हम nth टर्म भी बोल सकते हैं।
तो ए एन इज इक्वल टू 10। अब nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 10, जो कि 10 दे रखी है nth टर्म। a कितना आपके पास 34 प्लस n माइनस वन, डी कितना आपके पास माइनस का 2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इधर 10। मल्टीप्लाई नहीं करवाना है इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाना है, क्योंकि ये उसको हम शिफ्ट कर देंगे उधर डिवाइड में, -2 को, ये आ जाएगा आपके पास -24। तो n माइनस का 1 इक्वल्स टू -24, और जो ये माइनस का 2 था मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड चला जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया और कट के आ जाएगा 12। तो यहाँ से आपके पास जो n की वैल्यू आएगी बेटा, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना है इधर 12, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 1 यानी 13। n की वैल्यू आ गई आपके पास 13। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, इस पे सम निकालना है, और यहाँ तक का निकालना, तो यहाँ तक 13 टर्म आई थी, यानी आपको सम ऑफ 13 टर्म निकालना है, और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। हम ये वाला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। तो n आपके पास हो गया 13 अपॉन में 2, a कितना है आपके पास 34, l कितना है 10, तो ये हो गया 13/2 और ये हो गया 44। ठीक है, इसको काट देंगे, ये हो गया 22, 13 इंटू में 22। ठीक है बेटा, करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 286। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हमें एक ए दे रखा है यानी फर्स्ट टर्म 5, डी कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3 और nth टर्म दे रखे 50, और वो हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू और सम ऑफ n टर्म्स। तो हमें यहाँ पे nth टर्म तो दे रखी है बट n की वैल्यू नहीं है, तो जब भी हमारे पास n की वैल्यू नहीं होती है, सबसे पहले सम निकालने के लिए n की वैल्यू चाहिए होती है, तो nth टर्म का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, रिप्लेस कर दिया इधर 50। तो यहाँ से जब a की वैल्यू 5 रखेंगे, d 3 रखेंगे, सोल्व करके आपके पास जो n की वैल्यू आएगी बेटा 16 आ जाएगी। ठीक है, अब n आ चुका है आपके पास, ये पता चल गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 16 है, n की वैल्यू आप निकाल चुके हो। अब वो पूछ रहा है सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स यानी कितनी n की वैल्यू 16, यानी सम ऑफ 16 टर्म पूछ रहा है हमसे वो। तो सम ऑफ 16 टर्म्स पूछ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस l। ये क्यों करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू 16 आई है, तो हमारे पास जो n है 16 यानी a 16 की वैल्यू 50 है, यानी लास्ट टर्म वो पूछ रहा है। जो n की वैल्यू 16 यानी a 16 50 है, वही लास्ट टर्म है। तो a प्लस l, a आपका 5 हो गया, l हो गया 50, इसको कट करेंगे 8 आएगा, ऐड करेंगे इनको 55 मल्टीप्लाई करके 440, यानी सम ऑफ 16 टर्म्स आपके पास आ जाएगा 440। एक सबसे बड़ी चीज आपको यही याद रखनी है सम निकालते टाइम कि आपको n तो पता ही होना चाहिए। ठीक है।